ये 1932 का खतियान, ये झारखंडियों की पहचान, ये उक्ति लगातार सारे मैं समझता हूं कि झारखंड में, जो झारखंड के मूल निवासी लोग रहे हैं, उसमें ये बहुत प्रचलित उक्ति है और कहीं न कहीं ये बहुत ही संवेदनशील और ये भावनात्मक ये वाक्य है। और ये 1932 का जो खतियान है, ये झारखंड के पहचान और अस्मिता से जुड़ा हुआ है। और झारखंड गठन के बाद लगातार स्थानीय नीति, स्थानीय व्यक्ति की पहचान है, तो झारखंडी जनता लगातार उद्वेलित रही है और इस कारण और स्थानीय नीति परिभाषित नहीं होने के कारण जिस निमित्त झारखंड का गठन किया गया है, उसका मूल उद्देश्य का ही क्षरण होता जा रहा है कि देश में कोई भी व्यक्ति जो फंडामेंटल राइट की वो बात करते, देश में कोई भी व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है। आर्टिकल 15 और 35 के बीच में जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, उसका उन्होंने वो जिक्र करते हैं। हम लोग इससे इनकार कहां करें, कोई भी व्यक्ति कहीं भी निवास कर सकता है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो हाईएस्ट इंटरप्रेटर है, जो सर्वोच्च व्याख्याता है, जो इंटरप्रेट करता है कि संविधान सम्मत है या नहीं है, विधि सम्मत है कि नहीं, इसी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि इस भारत में जो रहने वाले भारतीय जो नागरिक हैं, वो हर राज्य के अस्थायी निवासी नहीं हो सकते हैं। और देश का सर्वोच्च पंचायत लोकसभा से जो प्रकाशित होती है, लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली से प्रकाशित समाचार मंजूषा के जनवरी 2002 के अंक 1 पेज नंबर 8 में सारे डिटेल्स में आप उसे देख सकते हो। 1932 का खतियान ये झारखंडी को पहचान का एक आधार है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जिस प्रकार भाषाई आधार पे 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में भाषाई आधार पे उड़िया बोलने वाले को उड़ीसा बनाया, कन्नड़ बोलने वाले कर्नाटक बनाया, पंजाबी बोलने वाले का पंजाब बनाया, बंगाली बोलने वाले का बंगाल बनाया, मराठी बोलने वाले को महाराष्ट्र बनाया। तो इस प्रकार ऐसा तो नहीं कि वो जो महाराष्ट्र में रहने वाले बंगाल बने भारतीय नहीं है, आधार लिया। उसी प्रकार हमारी सरकार ने एक खतियान को 1932 को आधार लिया। तो उसमें गलत कहां पे है? 1932 के खतियान की बात संवैधानिक प्रावधान के प्रतिकूल है। मैं उन्हें, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इसी संविधान के आर्टिकल 244(1) के अनुसार 5th शेड्यूल की बात कही गई, 5वीं अनुसूची की बात की गई है और ये अस्थायी उपबंध है, ये अस्थायी उपबंध है। और इसी 5th शेड्यूल जो शेड्यूल एरिया में है, इसी संविधान ने कहा है कि यहां पर अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भाषाई संरक्षण का भी दायित्व सरकार का है। और साथ ही सरकार को यह भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उनकी डेमोग्राफी किसी प्रकार चेंज ना होगा विकास की प्रक्रियाओं में। और यही कारण है कि यहां राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का प्रावधान दिया गया है, जिसके माध्यम से अगर संसद में भी कोई कानून पारित होता है, केंद्र में भी कोई कानून पारित होता है और राज्यपाल ये महसूस करे कि ये कानून जो है यहाँ के निवासियों को, विशेषकर आदिवासियों के हित के प्रतिकूल अगर ये कानून जा रहा है, तो उसे स्थगित करने का भी अधिकार है। और हर समय राज्यपाल को यहाँ के सारी परिस्थितियों का एक रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति को सौंपना पड़ता है। ये सारे संवैधानिक प्रावधान है कि आप समर्थवान हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, लेकिन वो किराएदार मकान मालिक नहीं हो सकता है। ये बीसीसीएल धनबाद का मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जब यहां कोयला और रोडियम खनन से जो विस्थापित हुए हैं, ट्राइबल जो विस्थापित हुए बीसीसीएल से, वो 38.2% और एससी जो विस्थापित हुए 16.9% और सबसे ज्यादा जो विस्थापित हुए जनरल कास्ट के,
वो 50% विस्थापित हुए हैं। ये बीसीसीएल में धनबाद की बात कर रहा हूं, मैं उसी प्रकार सीसीएल में हजारीबाग की बात मैं कर रहा हूं। 23% हमारे एसटी डिस्प्लेस्ड हुए हैं और 16% दलित और 60% हमारे वो जनरल कास्ट के लोग विस्थापित हुए हैं। बनता है, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि कैसे हम जो स्थानीय नीति जो है वो स्थानीय लोगों को पहले चिन्हित करें, उसके बाद इसे आगे जाए। मैं 22 सितंबर 2001, ये किनकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी राजस्व की सरकार थी। मैं स्पष्ट कर दूं, इसमें क्या है, उन्होंने कहा है कि थोड़ा बीच का मैं लाइन कह रहा हूं कि झारखंड राज्यपाल श्रम एवं नियोजन विभाग निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण बिहार पटना के पत्र संख्या 3 स्थापना 5014/81-2006 3 मार्च 1982 का उन्होंने उद्धृत किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जहां जहां बिहार आया है वहां झारखंड हम उसको प्रतिस्थापित समझे और झारखंड राज्य में उक्त पत्र के प्रावधान के अनुसार स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा उन्होंने कहा है। सिंहभूम की बातें आई हैं आपके माध्यम से, मैं स्पष्ट कर दूं, सिंहभूम का 1906 से 11 तक कैडस्ट्रल सर्वे हुआ है, ये ईस्ट सिंहभूम दालभूम में, और वेस्ट सिंहभूम कोल्हान में 1897 में कैडस्ट्रल सर्वे हुआ है, और फर्स्ट डिवीजन जो हुआ है 1934 में हुआ है ईस्ट सिंहभूम में, और वेस्ट सिंहभूम 1913 में हुआ है। और सरकार के ये संलेख में बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने कहा कि पूर्व के जो चीजें आई हैं 1932 के पहले का, तो उनको मैं देखूंगा। तो मैं समझता हूं कोई संशय की स्थिति नहीं है कहीं पर भी, और भ्रम की स्थिति भी कहीं नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस, जेएमएम और राजद की गठबंधन की सरकार ने 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति के गठन हेतु मंत्री परिषद में लिए गए निर्णय का हम समर्थन करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं, और हम ये जरूर कह सकते हैं कि 1932 के खतियान झारखंडी की पहचान है।